जय हिंद दोस्तों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग। तो सबसे पहले कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब समझते हैं। कोडिंग का मतलब किसी भी बात को हम अगर सीक्रेट रूप में कह रहे हैं तो वो कोडिंग, और अगर उसी बात को अपन वास्तविक रूप में लेके आ जाएं तो फिर वो हो जाता है डिकोडिंग। अब कोडिंग और डिकोडिंग में जो मेन रोल होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट है, वो है ABCD यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट आपको याद होना ज़रूरी है। अब आप बोलोगे सर इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमें आती है, तो मैं वो A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, वो वाली अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस ऐसी ABCD जिसमें आपको उनके पोजीशन नंबर याद हो। जैसे अगर आपसे कोई पूछ लिए कि J कितने नंबर पे आता है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि J 10 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि P 16 नंबर पे आना चाहिए। ये जो ABCD है, ये जो अल्फ़ाबेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग और डिकोडिंग के मैक्सिमम क्वेश्चंस, या यूँ बोलो लगभग सारे क्वेश्चन है ना ABCD पर ही डिपेंडेड है। तो आपको ABCD पहले याद होना चाहिए। अब हम इसको इजीली ट्रिकली कैसे याद रख सकते हैं, तो वो देखो, मेनली नॉर्मली सबको याद रह जाता है ABCD कितने नंबर पे आता है, 1 2 3 4। ABCD कितने नंबर पे आ जाता है, 1 2 3 4। अब बात करते हैं आगे का क्या, तो आपको एक याद रखना है EJOT। क्या याद रखना है, EJOT। EJOT का मतलब क्या होता है, E 5 नंबर पे आता है, J 10 नंबर पे आता है, O 15 पे आता है, T 20 पे आता है, Y 25 पे आता है। मतलब ये 5 का पहाड़ हो गया। देखो 5 10 15 20 25, 5 का पहाड़ हो गया। तो EJOT याद रह जाएगा। EJOT में E 5, J 10, O 15, T 20 और Y 25। तो E कितने नंबर पे आ गया, 5 नंबर पे आ गया। अब आता है F। तो देखो F को आप याद रख सकते हो फिक्स 6। कैसे याद रख सकते हो, फिक्स और 6। तो F कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे आता है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो F है, तो अगर F को मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये 6 बन जाता है, यानी F कितने नंबर पे आएगा, 6 नंबर पे आएगा। G देखो, तो G अपने आप को खुद बताता है कि मैं 7वें नंबर पे हूँ। कैसे, देखो G जो है, ये G हम ऐसे राइट करते हैं, तो G की ये जो वाली टांग है, इसको अगर हम लंबा खींच दें ऐसे, तो देखो ये 7 बना हुआ है इसमें। तो G कितने नंबर पे आ गया, 7 नंबर पे। H की बात करें अगर हम, तो H देखो, H मतलब हरीश सर, और हरीश सर को अगर आप टोपी पहना दो और जूते पहना दो तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा, 8 नंबर पे आ जाएगा। तो H कितने नंबर पे आ गया, 8 नंबर पे। अब बात करते हैं I। तो I से हम मतलब निकालेंगे I नो। I नो मतलब मैं सब जानता हूँ, मुझे इसका भी पता है, मुझे इसका भी पता है, मैं सब जानता हूँ, I नो। तो I कितने नंबर पे आ गया, I 9 नंबर पे आ जाएगा। J और K आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती है। तो भाई सब चलती होगी, जम्मू कश्मीर में रोज 10-11 गोलियां चलती है। मतलब J कितने पे आ गया, 10 नंबर पे, और K कितने नंबर पे आ गया, 11 नंबर पे। या फिर मैंने यहाँ EJOT में भी J लिखा है आपको, J यहाँ पे 10 नंबर पे आया हुआ है। और K आप याद रख सकते हो किंग्स 11 पंजाब, जो कि IPL की टीम है। तो किंग्स से K हो गया, और 11 मतलब 11 नंबर पे। तो K कितने नंबर पे आएगा, 11 नंबर पे। फिर आता है L। तो L आप याद रखोगे 12। देखो जोर से बोलो 12। 12 में L आ रहा है, यानी कि L कितने नंबर पे आ रहा है, 12। तो 12 का मतलब भी 12 होता है। तो L कितने नंबर पे आ गया, 12 नंबर पे। फिर आता है M। तो M क्या हो जाएगा, मेरा तेरा। M मतलब मेरा, तेरा मतलब तेरे नंबर पे आता है, यानी M कितना हो जाएगा, 13 नंबर पे आ जाएगा। इसके बाद N। तो N तो भाई साहब 14 नवंबर से याद रखो आप, 14 नवंबर। 14 नवंबर क्या होता है, बाल दिवस है, आपनो दिवस है। तो 14 नवंबर यानी कि N कितने नंबर पे आ जाएगा, 14 पे आ जाएगा, 14 नंबर पे आ जाएगा N। इसके बाद O। तो O का मैंने आपको यहाँ लिखवा दिया, O कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे। O 15 पे आ जाता है। और भाई साहब P। तो P का तो बहुत सिंपल है, P के सोजा। P के सोजा यानी P कितने नंबर पे आएगा, 16 नंबर पे। P के सोजा, क्या P के सोना है वो आप जानो। अब इसके बाद आता है Q। तो Q को याद रख सकते हो आप, जब कोई आपको परेशान करता हो, जब आपको कोई सता रहा हो, तो आप उससे क्या बोलते हो, क्यों सता रहे हो। तो Q कितने पे आएगा, 17 नंबर पे। Q कितने नंबर पे आएगा, 17 पे। फिर उसके बाद है R। अब R को कैसे याद रखोगे, देखो ये R ऐसे लिखते हैं अपन। अब इस R को अगर मैं इसमें ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये 8 बन जाता है। और अगर 8 के आगे मैं क्या जोड़ूं, 8 के आगे मैं 2 लिखूंगा तो 28 होता है, लेकिन 28 तो अल्फाबेट ही नहीं है। तो आप इसके आगे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। तो R कितने पे आ गया, 18 पे आ जाएगा। S का भी देखो, S को अगर मैं ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये 9 बन जाता है।
और 9 के आगे क्या जोड़ दो 1, तो कितना बन गया ये 19। तो ये देखो ये रहा s, और s को अगर ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये 9 बन गया। 9 के आगे दो तो लिख नहीं सकता, तो क्या लिखूंगा 1, यानी कि कितना पे आ जाएगा s 19 पे आ जाएगा s। इसके बाद t, तो t तो आप 2020 से याद रख लोगे, 2020 वर्ल्ड कप होता है, T20 पे आ जाएगा। या फिर आप इन तीनों को एक साथ याद रख सकते हो, RST पुरानी नंबरों, जो पुरानी गाड़ियाँ होती थी उनके नंबर होते हैं, RST 18 19 20, RST 18 19 20। उसके बाद U, तो भाई साहब युवा कब होते हैं, शादी कब होती है, तो 21 पे, तो U मतलब 21, U 21 पे आ जाएगा। अब ये देखो V, तो V कैसे होता है, ऐसे V, और वो विमल के एड में ऐसे, और अपने कोटा में ऐसे, तो एक बार ऐसे किया एक बार ऐसे किया, तो V में 2 उंगलियां होती है, तो 2 बार किया, इसलिए कितना आ जाएगा 22। तो V कितने पे आ जाएगा 22 पे। W देखो W, ये रहा W। अब ये जो W है, इस W को मैं अगर पकड़ के ऐसे घुमा दूं तो ये ऐसे बन जाएगा, और ऐसे बन जाएगा, तो इसके आगे क्या लिख देंगे अपन 2, तो W कितने पे आ जाएगा 23 पे। इसके बाद X Y Z वो आप याद रख सकते हो, 24 25 26, 24 25 26। तो अब ये होगी पूरी अल्फाबेट आपकी कंप्लीट। एक दो बार इसको देखोगे तो आपको बहुत इजीली याद रह जाएगी, और बहुत बढ़िया तरीका है। आपको डायरेक्ट याद रहना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि K11 पे आता है, फटाफट से आंसर आना जरूरी है। तो अब हम देखते हैं विलोम अक्षर। विलोम अक्षर मतलब जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में आगे से ए आता है, तो उधर से लास्ट से कौन आता है जेर, यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा जेर हो जाएगा। जैसे इधर से बी आता है, तो उधर की तरफ से लास्ट में कौन आता है वाई, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा वाई। लेकिन इनको हम कैसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं, कैसे इजीली ट्रिकली हम याद रख सकते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि जैसे हमने पोजीशन नंबर देखे अल्फाबेट के, वैसे ही हमें अपोजिट नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये हमें हेल्पफुल कहाँ होंगे, ये हमारी मदद करेंगे जब हम कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तब वहाँ इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। देखो जैसे ए है, तो ए का अपोजिट कौन होता है जेर, तो इसको कैसे याद रख सकते हो कि ए का अपोजिट जेर होगा, तो ए का अपोजिट जेर याद रखोगे 8 टू जेर से। कैसे याद रखोगे 8 टू जेर, 8 टू जेर मतलब ए का अपोजिट जेर। फिर बी का अपोजिट वाई होता है, इसको कैसे याद रखोगे, तो हम इसको बोलेंगे बॉय, BOY बॉय, तो बॉय से बी का अपोजिट क्या हो जाएगा वाई। देखो बी का अपोजिट वाई हो जाएगा बॉय, बॉय में बी का अपोजिट वाई हो जाएगा। सी का अपोजिट एक्स होता है, या एक्स का अपोजिट सी होता है, कैसे याद रखोगे क्रक्स से याद रखोगे, क्रक्स, सबकी अपनी अपनी एक क्रक्स है, क्रक्स। इसके बाद डी का अपोजिट डब्ल्यू, तो रोज हमारे घर पे आने वाला वो इंसान जो आते ही टिंग टोंग करेगा, और वो कौन होता है दूध वाला होता है। तो दूध वाला में क्या याद रह जाएगा डी का अपोजिट डब्ल्यू याद रह जाएगा दूध वाला। इसके बाद अगला है नेक्स्ट इवनिंग, तो इवनिंग से या एवरी से क्या याद रहेगा कि ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, ई का अपोजिट वी बोलो या वी का अपोजिट ई बोलो एक ही बात है। तो इवनिंग से याद रह जाएगा कि ई का अपोजिट वी होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फ्यूल, देखो फ्यूल यानी ईंधन, तो ईंधन में एफ यू आ रहा है ना फ्यूल, तो एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा यू, एफ यू फ्यूल। फिर है अगला नेक्स्ट जीटी रोड, तो जीटी रोड से क्या याद रहेगा कि जी का अपोजिट क्या होता है टी होता है, या टी का अपोजिट क्या होता है जी। आप जी का अपोजिट टी होता है, इसको जीटी रोड से याद रखो या गौरव टावर से याद रखो, एज यू विश, कैसे भी याद रख सकते हो, अपने मन गणित बातों से भी याद रख सकते हो, आप अपने मन से भी बना सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आप इनको रटो ही सही, है ना, सिर्फ इनको एक दो बार पढ़ लो अपने आप याद हो जाएगा। अगला है एच का अपोजिट एस होता है, इसको कैसे याद रखोगे हाई स्कूल से याद रखोगे, हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में एच आ रहा है, स्कूल में एस आ रहा है, तो हाई स्कूल में क्या हो जाएगा एच का अपोजिट एस या एस का अपोजिट एच। हाई स्कूल से याद रख लो या हाई सेकेंडरी से याद रख लो, एज यू विश, जैसे आप याद रखना चाहते हो। अगला है इंडियन रेलवे, भाई सब आई का अपोजिट होता है आर, सबसे बड़ी ब्रांड इंडिया की अपनी इंडियन रेलवे, तो आई का अपोजिट क्या हो जाएगा आर, या आर का अपोजिट आई हो जाएगा, तो इंडियन रेलवे से याद रह जाएगा आई का अपोजिट आर है। इसके बाद है नेक्स्ट जे का अपोजिट क्या होता है, तो जे का अपोजिट होता है क्यू, तो कैसे याद रखोगे जयपुर क्यून, जयपुर क्यून में देखो जयपुर का जे क्यून का क्यू, तो जे का अपोजिट क्यू हो जाएगा, या झालावाड़ क्यून, जैसे भी याद रख सको। इसके बाद है अगला नेक्स्ट के का अपोजिट पी होता है, कैसे याद रखोगे काला पानी से याद रखोगे, काला पानी की सजा होती है,
तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी, है ना, या पी का अपोजिट क्या हो जाएगा, काला पानी से याद रह जाएगा, के का अपोजिट पी होता है। इसके बाद भाई साहब बहुत प्यारा वर्ड आ रहा है लव, और लव से तो आपको याद रखना ही है कि एल का अपोजिट क्या होगा, ओ, और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एल, लव से याद रह जाएगा। उसके बाद एम का अपोजिट क्या होता है, एन होता है, तो एम का अपोजिट एन कैसे याद रखोगे, मोबाइल नंबर, भाई साहब सबके अपने अपने पर्सनल होते हैं, मोबाइल नंबर, तो एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, या एन का अपोजिट एम हो जाएगा, मोबाइल नंबर से याद रह जाएगा कि एम का अपोजिट एन होता है। अब ये मान लो अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहे कि इसका अपोजिट ये होगा, ये कैसे याद नहीं रहे, मान लो भूल जाएं, तो फिर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका जिसका भी अपोजिट ज्ञात करना है तो उसको आप 27 में से माइनस कर दो। जैसे मुझे पता करना है डी का, तो डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, तो डी का अपोजिट क्या होगा, तो डी का अपोजिट ज्ञात करने के लिए क्या करोगे आप, इसको 27 में से माइनस कर दोगे। किस में से माइनस करो, 27 में, तो 7 में से 4 गए तो 3 और ये 2 एज इट इज, तो 23। अब 23वें नंबर पे कौन आता है, डब्ल्यू आता है, तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। मान लो जैसे मुझे जी का पता करना है, जी, अब मुझे पता है जी कितने नंबर पे आता है, 7, तो जी का अपोजिट कौन सा आएगा, तो इसको 27 में से माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 20, और 20 पे कौन आता है अपना, टी आता है, 20, तो यानी जी का अपोजिट कौन हो जाएगा, टी। तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो, जिसका भी जो भी अल्फाबेट का अपोजिट ज्ञात करना हो उसको 27 में से माइनस कर दो, तो 27 में से जो नंबर आएगा वो उसका अपोजिट हो जाएगा अल्फाबेट, ठीक है। तो इसको जरूर याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे तब वहाँ ये बहुत फायदेमंद रहेगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा।